लेट्स बाइट पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएफ के बारे में। हाँ दोस्तों, प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफ होता क्या है, किस तरह से इसकी कटौती होती है और किस तरीके से इसमें रिटर्न बनते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी जानेंगे कि अगर आपने एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन करी है तो आपका जो पहले वाली कंपनी में पीएफ कटा उसका किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम आपके इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएफ होता क्या है। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड। पीएफ कैसे काम करता है? जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्था में नौकरी के लिए जाता है, प्राइवेट कंपनी हो और या फिर वो सरकारी कंपनी हो, वहां पे उसका जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, वो उसका कुछ प्रतिशत राशि प्रोविडेंट फंड के लिए काटता है। अमूमन ये राशि जो होती है दोस्तों, वो 12% होती है अपनी मासिक सैलरी की। मासिक सैलरी जो बेसिक सैलरी होती है उसका 12%। और फिर उसके बाद उतना ही अमाउंट या उससे ज्यादा वो नियोक्ता जो एम्प्लॉयर होता है वो भी उस एम्प्लॉय के खाते में डालता है। ये कहलाता है पीएफ। जहां पे और पीएफ को मैनेज कौन करता है? पीएफ को मैनेज करता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये पीएफ को मैनेज करती है। तो एक जो कंपनी है आपकी, जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, वो कंपनी आपके पैसे जो उन्होंने आपकी सैलरी में से काटे हैं और साथ ही साथ जो उसने मिलाया है वो पैसा वो ईपीएफओ को बेचती है। और ईपीएफओ आपकी सैलरी पे, आपके उस पैसे पे आपको कुछ ब्याज ऐड करके आपको भुगतान करता है। अब ईपीएफओ ये ब्याज की दरें हर साल निश्चित करता है। इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 पिछले फाइनेंशियल ईयर और आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए ये ब्याज दर जो है वो 8.25% है, यानी कि 8.25%। अब पीएफ कितने प्रकार के होते हैं? पीएफ होता है एक तो पहला प्रकार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको बोलते हैं ईपीएफ। और ये ईपीएफ कौन करता है? जो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो कि ये पीएफ काटती है। पीएफ काटने का भी एक कंपनी का एक रूल है कि कम से कम उस कंपनी के 20 एम्प्लॉय होने चाहिए, उसके बाद ही वो अपनी कंपनी में पीएफ काट सकती है। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, जितनी भी सरकारी, जितनी भी प्राइवेट कंपनी, जो फैक्ट्रीज है या बड़े बड़े ऑफिसेज है, वो सब पीएफ काटते हैं और ये कहलाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दूसरा जो होता है वो होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, कि एक फिक्स राशि मतलब 12% तो आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी में से काटेगा, उससे ज्यादा राशि अगर आप कटवाना चाहते हो, वो वॉलंटरी होता है, वो कहलाता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वीपीएफ, जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय अपने सैलरी में से ज्यादा राशि भी कटवा सकता है बीपीएफ के नाम पे। तीसरा होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, जो कहलाता है जीपीएफ। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों में अभी जो पीएफ वाली जो कटौती थी वो चेंज होकर अभी यूपीएस और एनपीएस में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी पीएफ का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा नल एंड वाइड वाला सिचुएशन वाली हो गई है। अब पीएफ की खास बातें क्या है? पीएफ की खास बात दोस्तों एक तो ये होती है कि इसके अंदर सरकार की तरफ से ब्याज निर्धारित होता है। ईपीएफओ जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो इसकी ब्याज दरें निर्धारित करती है। इस साल की जो ब्याज दर है वो 8.25% है, जिससे जितने भी एम्प्लॉइज जो की नौकरी करते हैं उनका जो पीएफ कट रहा है उसके अंदर उसको उस साल के लिए उतनी ब्याज दर मिलेगी। पीएफ में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जो भी आपका पीएफ कटता है उस पे आपको धारा 80C के अंतर्गत टैक्स की छूट भी मिलती है। तीसरा पीएफ का फायदा यह है कि आपको उस पीएफ के अंदर जो भी ब्याज मिलेगा वो गारंटीड मिलेगा। तो आपको मार्केट रिस्क या और किसी रिस्क की चिंता नहीं है। आपको पता है कि आपका जो पीएफ कट रहा है उसमें आपको एक गारंटीड ब्याज मिलने वाला है। अब लेकिन पीएफ की कुछ अपनी लिमिटेशंस भी है। पीएफ की लिमिटेशंस क्या है कि पीएफ सिर्फ और सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए ही है। अगर आप नौकरी कर रहे हो और आप किसी ऐसी कंपनी में हो जहां पे पीएफ की कटौती होती है तो आपकी पीएफ की कटौती होगी, आप पीएफ में निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो, कोई व्यवसाय कर रहे हो, तो आपको पीएफ में एडवांटेज नहीं मिल सकता। उसके लिए फिर पीपीएफ का ऑप्शन होता है, जिसके बारे में हम आपको एक नए वीडियो में बताएंगे। पीएफ की एक लिमिटेशन ये भी है कि आप बार बार निकासी करते हो तो आपके टैक्स की
जो छूट मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, और साथ में जो आप पैसा विड्रॉल करेंगे उस पर भी आपके टैक्स लग सकता है। लेकिन पीएफ का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपने एक कंपनी बदल के दूसरी कंपनी में गए हो तो आप अपने उस पीएफ के पैसे जो आपने पहली कंपनी में कटवाए हैं उनको विड्रॉल भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उसको दूसरी कंपनी में शिफ्ट भी कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि आप अपने जो पीएफ को, जो कि एक एम्प्लॉयर ने आपका काटा और आपने नौकरी बदल दी, आपने अपनी कंपनी चेंज कर ली, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले गए, तो आप अपने जो पुरानी कंपनी में आपका पीएफ काटा है उसका ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हो, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। आप अपने जो पीएफ जो आपका एक एम्प्लॉयर ने काटा और आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले गए, आपने अपनी नौकरी बदल दी, तो आप उस पीएफ को कैसे मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, अब आपने पहली कंपनी में पीएफ कटवाया। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है जब आपने कंपनी चेंज करी। एक पहली सिचुएशन तो ये कि आपका जो नया एम्प्लॉयर है वो पीएफ काटता ही नहीं है, तो एक सिचुएशन तो ये हो गई। और दूसरी सिचुएशन ये हुई कि आपका नया एम्प्लॉयर भी पीएफ काटता है, तो उसका ट्रांसफर, उस पुराने पीएफ अमाउंट का आप नए वाले एम्प्लॉयर के साथ में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो उसके बारे में हम समझते हैं। अब दोस्तों, जब भी आपका कोई कंपनी आपका पीएफ काटती है तो आपको एक यूएएन नंबर देता है, और वो यूएएन नंबर कौन देता है, वो यूएएन नंबर देता है ईपीएफओ। जैसा कि हमने आपको बताया कि ईपीएफओ का काम है पीएफ के पैसे को मैनेज करना, तो ईपीएफओ ही हर एक एम्प्लॉय के लिए एक यूएएन नंबर देता है। यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर एक एम्प्लॉय के लिए यूनिक होता है और वो पूरी जिंदगी उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहता है। वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका आधार के साथ लिंक होता है। जब भी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे, आपका यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वही रहेगा। आप जब नए एम्प्लॉयर के पास जाएंगे और नया एम्प्लॉयर आपको कहता है, अगर वो पीएफ काटता है तो वो आपसे यूएएन नंबर की डिमांड करेगा। आप अपना यूएएन नंबर उस नियोक्ता को दीजिए, जो नई कंपनी है उसको दीजिए, तो आपका जो पुराना पैसा है वो भी वही की वही रहेगा, और जो नया एम्प्लॉयर आपका पीएफ काटेगा वो भी उसी यूएएन नंबर के अंदर कटता चला जाएगा, और ईपीएफओ उसमें आपको वही ब्याज देता रहेगा। तो ये तो हुआ दोस्तों कि अगर आपका दूसरा एम्प्लॉयर जो है वो पीएफ काटता है तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों एक एम्प्लॉयर ने पीएफ काटता है, दूसरा एम्प्लॉयर पीएफ नहीं काटता है। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो दोस्तों, उस सिचुएशन में पहला उपाय तो यह है कि आप अपने पैसे को ना निकालें। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप अपने उस पैसे को वहीं पे रहने दीजिए। वहां पे रहने से उसको फायदा ये होगा कि आपको जो ईपीएफओ का जो ब्याज है, जो वर्तमान में 8.25% सालाना की ब्याज दर है, वो आपको मिलती रहेगी। और वो आपको कब तक मिलेगी? जब तक आप 58 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप आज 40 साल के हैं, 40 साल के है, आपका यूएएन नंबर है, लेकिन आपने कंपनी बदल दी, और कंपनी बदलने के बाद आपको दूसरी कंपनी वाला पीएफ नहीं काटता है, और आपके पास पुराने पीएफ में 5 लाख रुपए जमा है, आप उसको वही छोड़ दीजिए। 8.25% के हिसाब से आपको सालाना ब्याज दर के हिसाब से ईपीएफओ आपको ब्याज देगा। दोस्तों, ये गारंटीड ब्याज है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। तो अगर आपको उस पैसे की सख्त जरूरत नहीं है तो आप उस पैसे को वही रखिए, ताकि आपको 8.25% गारंटीड ब्याज मिलता रहे। वो आज का ब्याज दर है, आने वाले समय में ईपीएफओ जो भी ब्याज दर निर्धारित करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्याज मिलता है। तो पहला तो यही है कि दोस्तों, आप उस पैसे को वही रखिए, अपने पैसे को बढ़ने दीजिए जो आपके भविष्य के लिए काम आए। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो दोस्तों? दूसरा तरीका कर सकते हो कि उस पैसे में से या तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो या फुली विड्रॉल भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई जरूरत आन पड़ी है, आपको नया घर खरीदना है, उसका डाउन पेमेंट देना है, या आपको कोई कार खरीदनी है, उसका डाउन पेमेंट देना है, या फिर आपको दोस्तों कहीं घूमने जाना है, या आपको कोई भी जरूरत है, उसके लिए आप पैसे की जरूरत है, तो आप वहां से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। आप वहां से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो और आप वहां से फुली विड्रॉल भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपने पुराने एम्प्लॉयर के पास 5 साल से कम नौकरी करी है तो पीएफ विड्रॉल पे आपके टैक्स भी लगेगा। लेकिन अगर आपने पुराने एम्प्लॉयर के पास 5 साल से ज्यादा समय बिताया है तो आप जो भी पीएफ विड्रॉल करोगे उस पर आपके कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब आप ये पैसा निकालने की प्रोसेस खुद से भी कर सकते हो। आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाए, वहां पे आपको यूएएन नंबर डाल के आपको लॉगिन पासवर्ड बनाना है। आप वहां पे ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाइए, आपके यूएएन नंबर से वो लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा और आप वहां जाके अपना पैसे का विड्रॉल कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमने आपको ये बताया कि पीएफ क्या होता है, पीएफ की कटौती क्या क्या होती है, ईपीएफ, जीपीएफ और वीबीएफ क्या होता है, क्या ब्याज दर मिलती है। अगर आपने पीएफ पिछले एम्प्लॉयर ने कटवाया है और नया एम्प्लॉयर आपका पीएफ नहीं काटता है तो आप उसका पैसा किस तरह से ले सकते हो। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताने की कोशिश करी कि अगर आपका नया एम्प्लॉयर पीएफ काटता है तो आप अपना यूएन नंबर देके नए एम्प्लॉयर के पास में अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों अब जाते जाते हम आपको सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने अपनी नौकरी चेंज करी है और सामने वाली कंपनी आपका पीएफ नहीं काटती है तो इस पैसे को विड्रॉल ना करने की जगह आप उस पैसे को वहीं सुरक्षित रखिए। वो आपको वहां पे ब्याज दे रहा है, ब्याज आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने उन दोस्तों के साथ जो नौकरी करते हैं लेकिन जिनको पीएफ के बारे में समझ नहीं है। और अपना कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.